दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास दो डेटा है, चाहे वो किसी चीज़ का रिजल्ट हो या आपके मार्केटिंग में तो आपके सेल्स का डाटा हो। अगर दोनों डेटा से आपको कंपेयर करना हो कि कितने परसेंट का डिक्लाइन है या कितने परसेंट का इंक्लाइन है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो सेमेस्टर का रिजल्ट आपके सामने रखा है, जैसे जून 2024 का है और दिसंबर 2024 का है। यहाँ पे तीन स्कूल देख सकते हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस। मुझे एक्चुअली इन रिजल्ट से फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट का रिजल्ट डिक्लाइन है या इंक्लाइन है कंपेयर टू प्रीवियस सर्विस सेमेस्टर। ओके, तो इन सेम मैनर अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आप सेल्स का भी निकाल सकते हैं कि भाई पिछले महीने और इस महीने में कितने परसेंटेज सेल्स आपकी इंक्रीमेंट हुई है या डिक्रीज हुई है, या कितने परसेंट का डिक्लाइन या इंक्लाइन है। बट यहाँ पे भी जो मैंने डेटा लिया है वो बेसिकली इन स्कूल के रिजल्ट का लिया है और मैं इसे कंपेयर करके देखना चाहता हूँ कि कितने परसेंट का इंक्लाइन है या कितने परसेंट का डिक्लाइन है। ओके, अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ये तरीका है ये गलत तरीका है। हम ऐसे डिक्लाइन या इंक्लाइन नहीं निकाल सकते। सपोज मैंने किया माइनस दिस वन। ओके, तो ये आपका आउटपुट आया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतने ही परसेंट का डिक्लाइन है। तो ये जो तरीका है ये रॉन्ग मेथड है। इससे हम दो रिजल्ट के बीच का या दो डेटा के बीच का परसेंटेज डिक्लाइन नहीं निकाल सकते। तो इसका तरीका क्या होता है, पहले हम बात करते हैं डिक्लाइन कैसे निकालते हैं और फिर हम बात करेंगे इंक्लाइन या इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं। डिक्लाइन के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस वैल्यू को लेते हैं, उसके बाद माइनस जिस वैल्यू के कंपेरिजन में हमें निकालना होता है उसका लेते हैं। ओके, और डिवाइडेड बाई प्रीवियस वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू हमने ली थी उसको हमने डिवाइड किया प्रीवियस वैल्यू से। ओके, इंटू 100, ताकि हमें परसेंटेज में निकालना है, इसको हमने 100 किया। तो ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है ये बेसिकली हमें दिखा रहा है डिक्लाइन। अगर ये पॉजिटिव है तो डिक्लाइन है, अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब इंक्लाइन होगा। चलिए इसको मैं 2% में कर लेता हूँ। ओके, और सेम इसको हम नीचे रख देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव दिख रहा है ये बेसिकली डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करना है, निगेटिव है ये बेसिकली ये बताता है कि रिजल्ट इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 था, नाउ 46 मीन्स देयर इज ए डिक्रीमेंट, जो साफ दिख रहा है 67 इंटू 46 दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 65 टू 71, मतलब यहाँ पर रिजल्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब है परसेंटेज डिक्लाइन में अगर आउटपुट पॉजिटिव है मीन्स डिक्लाइन हुआ है, आउटपुट निगेटिव भी है मीन्स रिजल्ट आपका इंक्रीज हुआ। अगर वहीं पे अगर इंक्रीमेंट निकालना हो तो इंक्रीमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यू वैल्यू, ओके, माइनस प्रीवियस वैल्यू, ओके, डिवाइडेड बाई न्यू वैल्यू इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव आ रहा है मतलब रिजल्ट डिक्लाइन हो रहा है। ओके, तो देखिए माइनस का मतलब रिजल्ट आपका डिक्लाइन हो रहा है अगर दोनों में कंपेयर करें, और पॉजिटिव की मतलब इंक्रीमेंट हुआ। तो ये बेसिकली सिंपलेस्ट मेथड है कैलकुलेट करने का कि हम दो रिजल्ट के बीच में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या दो डेटा के बीच में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब दो डेटा के बीच में आपको कंपेयर करना हो तो ये सिंपलेस्ट तरीका होता है जिसे कंपेयर करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51 46, हमको पता है कि रिजल्ट यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है इसलिए माइनस में ऑप्शन आया, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माइनस में, और यहाँ पॉजिटिव मतलब
इनके बीच में रिजल्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। सेम डिक्लाइन में हमने डिक्लाइन कैलकुलेट किया था, तो पॉजिटिव के आने का मतलब रिजल्ट डिक्लाइन हुआ, नेगेटिव के माने रिजल्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये बेसिकली तरीका है कैलकुलेट करने का कि दो डेटा के बीच में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं 51 माइनस दिस अपॉन 100, दैट इज रॉन्ग मेथड। तो दो बीच डेटा के बीच में डिक्लाइन या इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना हो, तो दिस इज सिंपल मेथड, बाय यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट। होप ये आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।